हेलो। यह राजा राव कंथापुरा जो है ये नॉवेल है और राजा राव की पहली नॉवेल है जो कि ये कंथापुरा लिखा गया है कॉलोनियल के टाइम में। कॉलोनियल का टाइम मतलब 1929 में लिखा गया था, रिटन बाय 1929। यहाँ मैं लिखा भी हूँ 1929 में इसे रिटन किया गया था बाय राजा राव के द्वारा। पब्लिश्ड किया गया 1938 में, जिसमें कि कॉलोनियल के टाइम में जब ब्रिटिश जो था हमारे भारत पर मतलब एक तरह से दमनकारी नीतियाँ अपनाकर जब हमें मतलब एक तरह से चंगुल में फंसाया था, उस कॉलोनियल से उबरने के लिए, उन उपनिवेशवादियों से उबरने के लिए जो एक राजा राव ने एक कंथापुरा गांव चुना जो साउथ यानी दक्षिण भारत में है, जिसमें उन्होंने देखा लोग, वहाँ के लोग मूवमेंट चलाए। और मूवमेंट यानी आंदोलन चलाए। जब गांधी जी भारत के लिए तमाम मूवमेंट चलाए, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, चाहे वह सबने अवज्ञा आंदोलन हो और भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस तमाम तरह के उस समय एक ऐसा गांव था कंथापुरा से। जब राजा राव ने उस उपन्यास को लिखा, इसमें नरेटर जो है मुख्य अचक्का है। अचक्का ये लिखा 1929 में गया था और प्रकाशित किया गया 1938 में, 1938 में। और नरेटर अचक्का, इसके नरेटर, मेन नरेटर, कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंथापुरा के नरेटर का क्या नाम है, तो अचक्का। और कंथापुरा की एक देवी थी जिनका नाम किंचम्मा किंचम्मा था। किंचम्मा गॉडेस हैं, प्रोटेक्टर, सुरक्षा करने वाली तमाम डेमन राक्षसों से उनकी। और वहाँ उस समय अंधविश्वास ज़्यादा था, सुपरस्टिशन। इसके लिए एक देवी मंदिर वहाँ था, बहुत ही फेमस, वो किंचम्मा गॉडेस। और इस कंथापुरा में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो मूर्ति था, जो गांधी को फॉलो करता था, गांधीयन रूल को, क्योंकि गांधी उस समय चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से भागे, और इसलिए तमाम मूवमेंट उन्होंने चलाया। और राजा राव की पहली नॉवेल है कंथापुरा, और इसकी मेन थीम है सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स। उस समय सामाजिक और जाति की सुधार की विवाद थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, छुआछूत था, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर और शब्दों में देखें तो गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल भी चल रहा था। गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल एक थीम ये भी। रोल ऑफ वुमेन, वुमेन इन द इंडिपेंडेंस, यानी जो भारत की जो महिलाएं थी ना, उस समय मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए तमाम तरह के लोग जो थे, मोर हैवी स्ट्रगल कंथापुरा। कंथापुरा जब राजा राव ने देखा वहाँ के तमाम लोग, चाहे वो उसमें वीवर्स थे, वीवर्स माने जुलाहा थे, परिहार थे, शूद्र थे, पॉटर्स थे, ब्राह्मण्स थे, मैं यहाँ लिखा हूँ, ये तमाम लोग वहाँ के थे, सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मूवमेंट में। और अगर क्वेश्चन में ऐसा डाल सकता है कि थीम ऑफ द कंथापुरा, तो जायज़ सी बात है, सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स, गांधीयन फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ वुमेन इन द इंडिपेंडेंस डे, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, ए पेट्रियाटिक यूनिटी एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, रिलीजियस सिम्बॉलिज्म एंड मिथ, ये तमाम थीम है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। मेन प्रोटैगनिस्ट हीरो जो है मूर्ति है, और इसको लिखा 1929 में गया था, प्रकाशित 1938 में गया था, किया गया था। नरेटर जो है चक्का है। इसका थीम में सोशल एंड कास्ट रिफॉर्म्स। इसमें एक विडो, दो विडो महिला थी जिसका नाम रंगमा और रत्ना था, ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इसमें एक कैरेक्टर होता है द स्वामी। स्वामी भी हिंदू था, जो कि कहीं ना कहीं मूर्ति के खिलाफ भी रहता था कभी कभी। और एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम बड़े खान था।
और इसमें वैसे बहुत सारे लोग रोल अदा किए हैं, लेकिन जो मेन हैं जी, जो मूर्ति था वो नरसम्मा का बेटा था, ब्राह्मण महिला थी, उनका बेटा था। और उसने, क्योंकि एजुकेटेड था, शिक्षित था, पढ़ा लिखा था, वो जाना कि बदलाव कैसे होगा। खैर वो भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, बट लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं मानता था, छुआछूत और वह अन्य चीज़ों को, वो सबको लेके चलना चाहता था। वो चाहता था कि हमारा देश, हमारा कंथा पूरा उस कॉलोनियल से आज़ाद तब हो सकता है जब उनकी सोच बदलेगी। जहाँ और उस समय बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे गए। उस समय अगर मैं देखूं तो मुल्कराज आनंद ने एक नॉवेल लिखा था, अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी का अर्थ होता है मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, छुआछूत। 1936 में लिखा गया था, नहीं सॉरी 1935 में, 1935 में लिखा गया था। उसके बाद कूली एक नॉवेल लिखे थे मुल्कराज आनंद, वो 1936 में आया था, 1936 में। क्योंकि एग्ज़ाम है और ये मेन चीज़ें मैंने नोट डाउन कर दिया है। ओके, हो सकता है आपको हेल्प करे, चाहे भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए, एलटी ग्रेड के लिए खास करके मैं पढ़ रहा था तो मैं बना दिया। ओके।